मैं हरि सिंह रायल, गांव कैरू, वो पंचायत समिति नवलगढ़, तहसील नवलगढ़। कल मैं निर्दलीय फॉर्म एमएलए के विधानसभा क्षेत्र से नवलगढ़ से भर रहा हूँ और मेरा भरने का कारण एक ही है। मैं चाहता हूँ कि राजनीति में परिवर्तन और स्वच्छता। राजनीति करने के लिए किस तरह का एक कैंडिडेट होना चाहिए वो पब्लिक के सामने बात कम आई है, अभी तक नहीं आई। मैंने जहाँ तक अध्ययन किया है, देखा है एडवांस कंट्री की राजनीति और भारत की राजनीति, इसमें फ़र्क क्या है। एडवांस कंट्री में राजनीति होती है एक क्वालिफाइड आदमी के थ्रू, जो प्रशासनिक होता है, अनुभवी होता है, एक उम्र के लिहाज से परिपक्व होता है। लेकिन हमारे देश में ये नहीं होने के कारण भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार का एक ही कारण है कि राजनीति में स्वच्छता नहीं है, क्वालिटी नहीं है। आज हमारी जुडिशरी, हमारे प्रशासन उच्च क्वालिटी के हैं। क्यों? कि हमारे यहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। कंपटीशन ज़्यादा होने से क्वालिटी तो अच्छी हो जाती है, लेकिन प्रशासनिक ढांचा खराब हो जाता है, क्योंकि वो गवर्न होते हैं, वो कंट्रोल किए जाते हैं उन अनक्वालिफाइड लोगों के द्वारा, जिसको हम राजनीति में भेजते हैं। और मैं चाहता हूं कि परिवर्तन हमेशा, जैसे राम मनोहर लोहिया ने ये कहा था कि जिंदा कौमें 5 साल तक इंतज़ार नहीं करती, इसका मतलब यही होता है कि 5 साल बाद में हमें राजनीतिज्ञ को बदल देना चाहिए। लेकिन लाना किसको चाहिए, ये एक बहुत बड़ी बात है। जैसे 3000 साल पहले जो जिस तरह की राजनीति आज चल रही है वेस्टर्न कंट्री में और यूरोपियन कंट्रीज में, एडवांस कंट्री में, वहाँ पर एक बड़े विशेषज्ञ ने कहा था कि राजनीतिज्ञ के लिए एक फिलोसफर किंग होना चाहिए। फिलोसफर किंग की परिभाषा ये है कि एक अच्छा नीति विशेषज्ञ, जानकार, अनुभवी, एक अच्छी उम्र के बाद में उसके लोभ लालच खत्म हो गए, वैसा आदमी राजनीति में आना चाहिए। तो ये पूर्ति हम वोटरों ने नहीं की। मैं वोटरों के पास जाके यही बताना चाहूँगा कि परिवर्तन करते रहो, बार बार परिवर्तन करो और स्वच्छता के लिए अनुभवी व्यक्ति को लाओ, जिसका लोभ लालच खत्म हो गया हो, जो अपने लिए काम नहीं करता हो। राजनीति एक तरह से एक व्यापार ही है। व्यापार में राजनीति में ज़्यादा फर्क नहीं है। व्यापार का ये सिद्धांत है, कम करो अपने लिए, ज़्यादा करो औरों के लिए। यही अगर एक राजनीतिज्ञ करे कि कम करे अपने लिए, ज़्यादा करे पब्लिक के लिए, तो वो देश अपने आप एडवांस होता चला जाएगा। यही मेरी इच्छा है। इसी इच्छा के बाद में आपका राजनीति में आने का क्या? राजनीति में आने के लिए, जैसे मैं मेरी इस टाइम में सुख सुविधाएं जितनी मेरे पास हैं, मैं उनको नहीं छोड़ना चाहता। राजनीति में ना कोई सुख सुविधा है और ना कोई ऐसा है कि उसे अमृतत्व प्राप्त हो जाता है। मेरा मानना यही है कि एक देश बहुत एडवांस कंडीशन में होना चाहिए। मैं कभी कभी बहुत दुखी होता हूँ। मैं सर्विस हूँ नेवी से, मेरे को पेंशन मिलती है, बहुत ज़्यादा नहीं, हवलदार से ही रिटायर हूँ, 30-31 हज़ार रुपये मिलती है। लेकिन मेरे साथ वाले जो नौकरी नहीं लगे और जिन्होंने मेरे से ज़्यादा देश सेवा की, उन्होंने अनाज उपजा के दिया, उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन किया, मेरे से ज़्यादा देश सेवा की, लेकिन आज उनको कुछ नहीं मिलता। वो 60 साल के हो जाएंगे, मैं भी 2 साल बाद में 60 साल का हो जाऊंगा तब उनको 700 रुपये या 1000 रुपये मिलेंगे, जबकि वो हकदार हैं 30,000 रुपये के। अगर मेरा देश एडवांस होगा, अगर मेरा देश साधन संपन्न होगा, तो उनको भी उतनी तनख्वाह मिलनी चाहिए, उतनी पेंशन मिलनी चाहिए। ये मेरा उद्देश्य है बताने का, और राजनीति में आने का कोई मतलब नहीं है। और ज़रूरत पड़ी तो इसके लिए, इस काम के लिए मैं राजनीति भी कर सकता हूँ। जनता के लिए किन मुद्दे मुख्य रहेंगे? आपने किन मुद्दों को लेकर जाओगे आप? आज ग्रामीण क्षेत्र में गायों का बड़ा आतंक है। जब सरकार आई थी 2015-14 में, 2015-16 में उन्होंने टैक्स के ऊपर एक काउ सेक्स, गाय सेस लगाया था। वो हज़ारों करोड़ रुपए पड़े होंगे, लेकिन उनको कोई काम में नहीं ले रहा। मेरा काम यही रहेगा विधानसभा में आवाज़ उठाना कि उन पैसों से उन गायों
के लिए हर एक गांव में कंपलसरी, अगर कोई पब्लिक साथ में नहीं आती तो गवर्नमेंट की तरफ से गायशाला खोलें और उन गायों को संरक्षण दें, उनको बचा के रखें, उनको दर दर की ठोकरें खाने से बचाएं। ये मेरा प्रथम उद्देश्य है। दूसरा, कम से कम 5,000 रुपये, ज़्यादा अभी नहीं कर सकते, लेकिन 5,000 रुपये वृद्धावस्था पेंशन मिनिमम होनी चाहिए। इससे कम कि मैं बिल्कुल तैयार नहीं हूँ, क्योंकि जिन लोगों ने देश सेवा करी है पूरी ज़िंदगी, उनको इतने के तो वो हकदार हैं। और उसके बाद में जैसी ज़रूरत, स्वच्छ प्रशासन की मैं सख्त हिमायती हूँ। स्वच्छ प्रशासन, अभी जैसे पिछले कुछ दिनों में कोरोना वायरस के टाइम में बहुत ज़्यादती हुई, प्रशासन की तरफ से पब्लिक के ऊपर बहुत ज़्यादती हुई। कहीं कहीं तो मेरे सामने ये बात भी आई कि पुलिस वालों ने सड़क पे ही नहीं, घर में घुस के भी लोगों को मारा, जबकि उनके ऊपर बहुत बड़ा एक्शन होना चाहिए। वो भागीदार हैं उस जुर्म के। ये प्रशासनिक व्यवस्था खराब है, ये साफ करने का मेरा इरादा है। मेरा कोई लोभ लालच नहीं है। सिराना सहित कई गांवों में पानी के अभाव में खेती नहीं है, उनके लिए कुछ पानी की बहुत बड़ी समस्या है। कुओं में पानी सूख चुका है और ऐसा ही चलता रहा तो शेखावाटी क्षेत्र है जो साधन संपन्न है, कृषि के दम पे वो गरीब होता चला जाएगा। और ये बहुत आसान है। यमुना का पानी जो समुद्र में जाता है उसको लाना, आज सरकार के पास जितने साधन संपन्न हैं, जितने इक्विपमेंट्स हैं, उसके हिसाब से कुछ भी मुश्किल नहीं है लाना। और एक बार यहाँ यमुना का पानी आ गया, नहर का पानी आ गया, तो ये वाटर लेवल ऊपर आ जाएगा और समस्याएं दूर हो जाएंगे। यह बहुत ज़रूरी है।